हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे 25 मोस्ट वीपीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य विज्ञान से। सामान्य विज्ञान काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 25 नंबर के। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 25 वीवीआई विज्ञान से संबंधित, सामान्य विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस स्पेशल सामान्य ज्ञान के टॉप 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि विज्ञान के जनक कौन है? विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन है ए न्यूटन, ऑप्शन बी लवोइजे, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी गैलीलियो। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली विज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइंटिया साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ टू नो होता है। अर्थात जो साइंस शब्द बना है, जिसको हिंदी में हम लोग विज्ञान कहते हैं, वो ग्रीक भाषा का शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ जानना होता है। प्रश्न संख्या 3 है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन से ए कॉपरनिकस ने, ऑप्शन बी जेम्स आर्कराइट ने, ऑप्शन सी मार्कोनी ने और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर ने। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। प्रश्न संख्या 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कृत्रिम जीव का निर्माण किसने किया था? कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन से ए मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा ने और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर ने। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रश्न संख्या 5 है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन से ए विलियम हार्वे ने, ऑप्शन बी लुई ब्रेल ने, ऑप्शन सी एल्मर ए स्प्रे ने और ऑप्शन डी जोसेफ लिस्टर ने। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। प्रश्न संख्या 6 है कि जीवन के रासायनिक विज्ञान विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन से ए डार्विन ने, ऑप्शन बी ओप्रेन ने, ऑप्शन सी एल्मर ए स्प्रे ने और ऑप्शन डी जोसेफ लिस्टर ने। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओप्रे ने जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन से ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, जबकि वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन आता है
और तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। ये ब्रह्मांड में नहीं बल्कि वायुमंडल में और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन है। प्रश्न संख्या 8 है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के परावर्तन के कारण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 9 है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन से ए मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बोस ने। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल कृष्ण छिद्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन से ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है जिसका सूत्र होता है N2O। प्रश्न संख्या 11 है, उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान के ट्यूबों में भरी रहती है। उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान के ट्यूबों में भरी रहती है। ऑप्शन से ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी आर्गन। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एरोप्लेन के ट्यूबों में नियॉन गैस भरी होती है। प्रश्न संख्या 12 है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ऑप्शन से ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है जिनका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है? ऑप्शन से ए समवायी, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी अपरूप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वे रासायनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र समान होते हैं किंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं तो वे समवायी कहलाती हैं और उनमें यह प्रदर्शित घटना समवायिता कहलाती है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के सामान्य सूत्र C4H10 होता है, जबकि दोनों के जो संरचना सूत्र बनते हैं वो दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ये समवायी कहलाते हैं। बहुलक होता है कि जब दो या दो से अधिक संयुक्त सूक्ष्म अणु संयुक्त होकर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम बहुलक कहते हैं और बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। अपरूप कहा जाता है कि वे एक ही तत्व के अलग अलग रूप में पाए जाने की घटना को हम लोग अपरूपता कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन अणु और ओजोन के रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है कि सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन से ए ऑक्सीजन को, बी जल को, सी दूध को और डी शरबत को। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? ऑप्शन है ए कोशिका, ऑप्शन बी जीव द्रव्य, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। प्रश्न संख्या 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है? मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? ऑप्शन है ए 46, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 44। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ा होती है, जिसमें से 22 जोड़ा कॉमन होते हैं सभी मनुष्य में और एक जोड़ा भिन्न होते हैं, जिसे हम लोग लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा गुब्बारों में भरी जाती है? निम्नलिखित में कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी आर्गन। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है, क्योंकि हीलियम का क्वथनांक सभी ज्ञात तत्वों में सबसे कम है। प्रश्न संख्या 18 है, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन से ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों और डी इलेक्ट्रॉन। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिक में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है? इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन से ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन और ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक है, जबकि जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के आविष्कारक है और गोल्डस्टीन प्रोटॉन के आविष्कारक है। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस गोबर गैस में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी गैस गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन से ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथेन और ऑप्शन डी प्रोपेन। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 21 है, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका सूक्ष्मतम कण का विभाजन नहीं किया जा सकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसके सूक्ष्मतम कण का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन से ए अणु, बी परमाणु, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब उस पदार्थ का नाम बताइए जिसको सूक्ष्मतम कण को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो वो होता है परमाणु। परमाणु को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये इसके जो मौलिक कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो अनिवार्य रूप से उसमें उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, परमाणु के आविष्कारक कौन है? परमाणु के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन से ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन और ऑप्शन डी डाल्टन। तो प्रश्न संख्या जो 22 है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परमाणु के आविष्कारक जॉन डाल्टन को माना जाता है, जबकि जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक है, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का आविष्कारक है और गोल्डस्टीन प्रोटॉन के आविष्कारक है। तो प्रश्न संख्या 22 प्रश्न है कि परमाणु का आविष्कारक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डाल्टन। प्रश्न संख्या 23 है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ऑप्शन से ए आणविक द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी परमाणु संख्या पर, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो
प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित को क्या कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से ए आणविक द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होती है उसे हम लोग परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं, जिसे हम जेड से सूचित करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि सबसे हल्के तत्व का नाम बताइए। सबसे हल्के तत्व का नाम बताइए। ऑप्शन से ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है कार्बन। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था सामान्य ज्ञान विशेष, जो बिहार पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 25 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड देयर आंसर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं 2023 में, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित होने वाली है नवंबर में। इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।